हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं 60 डेज़ की टारगेट सीरीज़ की, जो आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन सीरीज़ होने वाली है। इस सीरीज़ में हम एक एक करके हर सेक्शन का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सिलेबस जो है क्विकली और रैपिड मोड में रहेगा, एक तरीके से रिवीजन होंगी। अगर आपको ज़ीरो से सिलेबस करना है तो ये टारगेट सीरीज़ आपके लिए नहीं है। आप 150 डेज़ की टारगेट सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपने सीरीज़ ऑलरेडी कोई कंप्लीट कर रखी है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन 60 डेज़ में आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। हम पूरे सिलेबस को क्विकली रिवाइज़ करेंगे, साथ में डेली बेसिस पे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। लगभग 15-20 दिन तक आपको जो है सेक्शनल तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसके बाद में हम फुल पेपर की प्रैक्टिस में आ जाएंगे। सेक्शनल प्रैक्टिस करवाने की वजह ये है कि हर सेक्शन में एक अलॉटेड टाइम पीरियड रहता है। जैसे कि अगर मैथ्स के क्वेश्चन की बात करूं तो आपको 25 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स ही मिलेंगे। तो जब आप ऐसा प्रेशर फील करेंगे सेक्शन फॉर्म में, तो जब आप फुल पेपर देने बैठेंगे तो आपको बहुत सी इंप्रूवमेंट अपने अंदर दिखेंगी। स्पीड फॉर्म में, एक्यूरेसी में, अटैम्प्ट रेट में ये डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए हम शुरुआत के 15-20 दिन सिर्फ सेक्शन पेपर चलेंगे। मैं चाहूँ तो आपको पूरा पेपर दे सकती हूँ, लेकिन जिस दिन ऑफ रहेगा उस दिन हम पूरा पेपर किया करेंगे। उसके अलावा आपको हर दिन सेक्शन पेपर दिया जाएगा और उसको फॉलो करना है। एक एक करके हम सब चीज़ों को पढ़ेंगे। और इंग्लिश में हमारा टारगेट रहेगा कि पहले हम ग्रामर करें, ग्रामर को एरर फॉर्म में करें, प्रैक्टिस करें, बाद में कॉम्प्रीहेंशन पे जाएं और वोकैब डेली करते रहें। उसके बाद में फिर से ग्रामर रिवाइज़ करें, फिर से कॉम्प्रीहेंशन में जाएं, क्योंकि 60 डेज़ में हम इंग्लिश को कम से कम 2 से 3 बार आराम से रिवाइज़ कर सकते हैं। सिमिलरली हम रीजनिंग को रिवाइज़ कर सकते हैं और जीके हम स्लो और धीरे धीरे जो है पूरे सेक्शन को रिवाइज़ करेंगे। तो जीके आपका 60 डेज़ में ऑन स्पॉट ही होने वाला है, यानी कि आपका करंट कंप्लीट होगा, स्टैटिक कंप्लीट होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट होंगे। स्टैटिक के कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको हम फिर से चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। और बाकी कुछ सेक्शन है जैसे बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, ये वाले जो सेक्शन हैं आपके, इनको हम वन शॉर्ट क्लासेस के फॉर्म में करेंगे। बाकी को हम चैप्टर वाइज लेकर चलेंगे। जीके के लिए आपको अलग से पीडीएफ्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। जब हम एक अलग बुक से चैप्टर फॉर्मेट में इनको पढ़ना शुरू करेंगे, वो चीज़ भी आपको साथ के साथ मिलती रहेंगी। तो इस तरीके से हम एक एक करके सब चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं। ये 60 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं। अगर आप मन लगाकर मेहनत करते हैं तो अगर आपके नंबर अभी 100 से भी कम हैं तो भी आप 160 प्लस जंप कर सकते हो। केवल और केवल इन 60 दिनों में आपको स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है, प्रेशर नहीं लेना है। आपको एक सही तरीके से चलेंगे तो आपसे आराम से सारी चीज़ें होंगी। हो सकता है पहले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, क्योंकि काफ़ी दिन से टारगेट अभी रुके हुए हैं, तो आप एक रिदम से निकल चुके हैं अभी, तो 1, 2, 3, 4 दिन आपको लगेंगे। इसके बाद में आप पेस पे आ जाएंगे और आप आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही से करके चलेंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एक साथ 2-2, 3-3 काम कर रहे हैं, साथ में खाना भी कर रहे हैं, रील्स भी देख रहे हैं और टारगेट भी पूरा कर रहे हैं, तो इस तरीके से तो आप बिल्कुल नहीं पूरा कर पाएंगे। आपको एक सेटअप बनाना है, चीज़ों को नोट डाउन करना है। हर टारगेट को आप नोट डाउन करके रखिए, एक डायरी बनाइए। ये 60 दिन की जर्नी आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप हर दिन को, हर टास्क को लिखें, उसके बाद हाईलाइट करते हुए चलें कि हमने ये कंप्लीट कर लिया, वो कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से आपको बहुत हेल्प होने वाली है। और सबसे अच्छा होगा अगर आप टारगेट पूरा करें और पूरा होने के अंत में, दिन के अंत में आप आएँ और कमेंट में मेंशन करें कि दी हमने टारगेट कंप्लीट कर लिया है, डे 1 डन, डे 2 डन। इस तरीके से अगर आप करेंगे और बाद में पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको बहुत ही अलग प्रकार की एक सक्सेस फील होगी कि किस तरीके से आपने एक एक दिन बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है अपनी सफलता को पाने के लिए। तो अभी मैंने एक चीज़ आपको बता दी है, डायरी वाली एक तिलस्मी नोटबुक। अगर आप नए हैं, पहली बार टारगेट स्टडी से जुड़ रहे हैं, तो एक नोटबुक बनाकर रखें, तिलस्मी नोटबुक, जिसमें आप टेस्ट देते हुए, प्रैक्टिस करते हुए सारी डाउटफुल चीज़ों को नोट डाउन करते रहेंगे। किन चीज़ों को नोट डाउन करना है वो मैं प्रैक्टिस वाले टारगेट के टाइम आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से आपको ये सब करना है। 60 दिन में हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। 20 दिन तक मैंने आपको बता दिया। लगभग हम सेक्शन फॉर्मेट में चलेंगे, फिर फुल पेपर फॉर्मेट में आ जाएंगे, उसके बाद में प्रॉपर हम प्रैक्टिस में लग जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे टारगेट रहने वाले हैं। आप सबको पहले से ही ऑल दी बेस्ट। अच्छे से आपको एक एक दिन का टारगेट कंप्लीट करना है। पहले दिन से अपना पेस बनाकर रखना।
कि सुबह उठकर हमें वोकैब पढ़नी है, इसके बाद में हम एक मैथ्स की क्लास ले लेंगे, फिर हम रीजनिंग करने लग जाएंगे, फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम इस तरीके से अगर आप बना लेंगे और आपको पता है कि आप सुबह के टाइम सिर्फ थ्योरी पढ़ सकते हैं, शाम को सिर्फ आप यही सब्जेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने ही बारे में पता है कि आपकी सुबह जो है प्रैक्टिकल करने की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, तो आप मैथ्स करें। अगर आपको लगता है नहीं सुबह सुबह दिमाग बहुत फ्रेश रहता है, मैं तो जीके और इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, तो इस तरीके से आपको चलना है और टारगेट्स को पूरा करना है। और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम और सारी चीज़ें मुझे बता के रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ टारगेट के साथ में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे करना है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मैथ्स में मैंने आपको पहले ही बताया था कि एडवांस मैथ्स से हम शुरू करने वाले हैं। हमारी हर टारगेट सीरीज जो है अर्थमेटिक से रही है। ये टारगेट सीरीज़ में हम एडवांस मैथ से स्टार्ट करेंगे, फिर हम अर्थमेटिक पे स्विफ्टली शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। एडवांस मैथ में हम क्विकली पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करेंगे, लेकिन ज़्यादा हमारा जो एम्फेसिस है इस टारगेट सीरीज़ में वो है प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस के साथ में चीज़ों को सीखने का। देखिए बार बार अगर हम सिलेबस करने बैठ जाएंगे और सिलेबस को अगर हम एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। तो जब तक आप मैथ्स के क्वेश्चंस को करोगे नहीं, आपको ये नहीं पता है कि एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, हमें उनको अप्रोच कैसे करना है, उनको सोल्व कैसे करना है, फिर चाहे आप कितनी बार ही सिलेबस कंप्लीट करो, कितनी बार ही थ्योरी करो, आपको डर रहेगा, आपको कॉन्फिडेंट फील कभी भी नहीं होगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी और आपको हमेशा लगेगा कि मैंने तो सब पूरा कर रखा है, मेरे तो नंबर अटक गए हैं, नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आपको ये इशू आ रहा है कि आपको बहुत ही स्टेगनेंट फील हो रहा है, आपको लगता है नंबर ही सैचुरेट हो गए हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करते हुए एनालाइज करें कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। बार बार सिलेबस करने से कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे नहीं, जब तक आप उसको करके नहीं देखोगे और फिर अकॉर्डिंगली आप रिवाइज नहीं करोगे, तब तक आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो इस टारगेट सीरीज़ में हम उस तरीके से ही हमारी अप्रोच है कि हम पहचाने कि हमें कमी कहाँ पर आ रही है और उसके बाद में इम्प्रूवमेंट तो हम कर ही लेंगे। तो मैथ्स में हम क्या करेंगे, एडवांस मैथ्स करेंगे ना। एडवांस मैथ में हम शुरुआत करेंगे ज्योमेट्री की हम शुरुआत करने वाले हैं। तो ज्योमेट्री में हम क्या करेंगे, सारी थ्योरम और फॉर्मूलाज गगन प्रताप सर ने करवा रखे हैं। 3 घंटे 17 मिनट की क्लास है। ऑलरेडी मैंने आपको बहुत बार ये क्लास बताई होगी। अब आप ये मत सोचना कि दी टारगेट सीरीज़ में नई क्लास बताओ, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। रिवीजन कर रहे हैं, बहुत सी क्लासेस ऐसी होंगी जो हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके होंगे, तो आपको उन्हीं को एक बार गो थ्रू करना है, अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करना है और फिर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो गगन प्रताप सर की 3 घंटे 17 मिनट की क्लास है। इस क्लास में आपको थ्योरम फॉर्मूलाज करवा रखे हैं। ये क्लास आपको कंप्लीट करनी है। ये क्लास आप कंप्लीट करेंगे और साथ ही आप क्या करेंगे, तिलस्मी नोटबुक अगर आपने मेंटेन की है या आपकी खुद की कोई नोटबुक है तो आप उससे बुक से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना और क्वेश्चंस को देखकर आ जाना। यह आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, थ्योरम और फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है, स्पीड बढ़ाकर देख लेना क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, आपने कहीं नोट डाउन कर रखा है, तो उस नोटबुक को रखें, उस बुकलेट को रखें, वीडियो देखते रहें और साथ के साथ में चीज़ों को टिक मार्क हाईलाइट करते रहें। इस तरीके से आपको करना है। रीजनिंग में हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग से। बहुत से एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनका रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनका रीजनिंग बहुत अच्छे से हो चुका है, तो वो क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई चैप्टर आता है तो आप इसको बिल्कुल स्किप करें और बाकी टारगेट्स पे ध्यान दें। लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये चैप्टर थोड़ा हमें प्रॉब्लम है, आपको अगर ऐसा लगता है थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप अपनी बुक से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। लेकिन आपको ये लगता है कि एक बार जल्दी से तो हम देख लें भाई, एक बार क्विकली रिवाइज कर लें, तो आपको क्या करना है, E1 पे कमल सर की जो है क्लास है, इस पे कोडिंग डिकोडिंग पे, उसको आप एक बार देख लेना, स्पीड बढ़ाकर क्विकली रिवाइज कर लेना। और पूरी क्लास करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है 30 मिनट 40 मिनट की क्लास में ही आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं कि इस तरीके का चैप्टर है, तो बस 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और इसको फिनिश करो। क्योंकि रीजनिंग अब ऐसा है ना, हमने इतनी बार पढ़ लिया है, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही आपको काम आएगी। लेकिन फिर भी हम चैप्टर्स को एक बार मैं आपको सब चैप्टर के लिए क्लास बताती रहूँगी, ताकि किसी स्पेसिफिक चैप्टर में अगर आपको डाउट है तो आप एक बार उसको क्विकली देख लें। अगर आपको कोई ऐसा चैप्टर है कि दी ये चैप्टर ऐसा है ना, हमसे होता ही नहीं है, हमें बार बार इसमें प्रॉब्लम आती है, तो वो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं उसके लिए आपको क्लास जो है सजेस्ट कर दूँगी, या तो कमेंट में ही कर दूँगी या मैं टारगेट में उस क्लास को इंक्लूड कर दूँगी इस चैप्टर के लिए, ताकि आपकी इम्प्रूवमेंट हो पाए। अगर आप अपनी साइड से फीडबैक नहीं देंगे तो ये प्रैक्टिस सीरीज़ थोड़ी
थोड़ी सी देखिए आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगी। प्रैक्टिस सीरीज़ का मतलब ही क्या है और 101 कॉन्वर्सेशन कमेंट का मतलब क्या है कि आप अपनी प्रॉब्लम बताएं और मैं उसको टारगेट में इनकलकेट करूं। आप सोचो, आप मुझे बता रहे हो दी हमें इस चैप्टर में इशू आ रहा है और फिर वो आपको टारगेट में मिल रहा है, आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा कि आप टारगेट भी पूरा कर रहे हो और स्पेसिफिकली वो टारगेट पूरा कर रहे हो जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। रीजनिंग किस तरीके से करनी है वो मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश में अब हम चैप्टर वाइज रिविज़न नहीं करेंगे। ऑलरेडी हमने 20 वो जो मैंने आपको 42 डेज़ की टारगेट सीरीज़ बताई थी आपके लिए उनकी थी 33 डेज़ हम कर पाए, लेकिन इस 33 डेज़ में हमने बहुत कुछ कर लिया। इसके बाद में डिसकंटिन्यू हो गई मेरे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, तो इसमें हमने चैप्टर वाइज कर लिया। अभी हम चैप्टर वाइज नहीं करेंगे, हम इस तरीके से करेंगे कि आपको पता रहे कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, किस क्वेश्चन को स्किप करना है। तो हम इस तरीके से चल रहे हैं, थोड़ा एग्ज़ाम की तरफ से हम चल रहे हैं, यानी कि थोड़ा रूट हम उल्टा ले रहे हैं। यूजुअली हम क्या कर रहे थे, हमारी क्या थी, हम बॉटम टू टॉप जाते थे, अब हम टॉप टू बॉटम अप्रोच लेकर आ रहे हैं कि पहले हम क्या करें, डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और फिर हम उन चीज़ों को समझ रहे हैं। तो हम चलेंगे रूल के हिसाब से। 60 रूल्स ग्रामर के रानी मैम की क्लास है, एक 1 शॉट क्लास है 10 घंटे की, और 5 दिन के हिसाब से हम इसको डिवाइड करेंगे। 2-2 घंटे डेली आपको ये क्लास करनी है। इन 60 रूल्स के थ्रू आपको बहुत से एग्जाम्पल समझा रखे हैं। और देखिए, रूल याद मत करना, ये मत सोचना कि दीदी ने 60 रूल्स की क्लास दी है तो हम तो 60 रूल्स रटने बैठ जाएंगे। बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं रटना है। इस क्लास का मतलब क्या है कि जब आप क्वेश्चंस करोगे और आप इनको सोल्व करते हुए जाओगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप चीज़ों को देखोगे कि मिस्टेक कहाँ हो सकती है। एग्ज़ाम में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई एरर दिखे और आपको दिमाग में अच्छा इसमें तो ये लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये वो हो हा ही हो, कभी भी नहीं। आपको रूल कभी भी याद नहीं आएगा। जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे इन 60 दिन के एंड में, तो जैसे आप क्वेश्चन देखोगे ना, आपको तुरंत पता होगा भाई एरर तो इस सेक्शन में है, ए में एरर है या बी में एरर है या सी में एरर है या पूरे सेंटेंस में एरर ही नहीं है। इस तरीके से आपको पता चलेगा और ये कॉन्फिडेंस आपको विद प्रैक्टिस आ जाएगा। लेकिन रूल रटने बैठ गए तो बिल्कुल आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। रूल मत रटना, रूल के अकॉर्डिंग समझ कर चलो, प्रैक्टिस करो, लेकिन रटो कुछ भी नहीं, ठीक है। इसके बाद में वोकैब का आपको सेट फिक्स करना है, ये आपको 60 डेज़ तक फॉलो करना है। इससे पहले अगर आपने वोकैब याद कर रखी है, बहुत से एस्पिरेंट ने 1300 प्लस आप याद कर रखी है, 300 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, ये सब चीज़ें याद की हुई हैं, तो आपने अपनी बुक से याद किया होगा। आपने जिस भी बुक से याद कर रखा है, मान लो ब्लैक बुक से आपने कर रखा है, 2018 ऑनवर्ड आपने वोकैब पढ़नी शुरू की है, तो उसका सेट बना लो कि वर्ड का सेट रहेगा 30, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम डेली के 10 करेंगे या 20 करेंगे, ऐसे ईडियम फ्रेजेस करेंगे 10 या 20, और फ्रेजल वर्ब सिर्फ 10 ही रखना, 10 से ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स मत रखना, ये आपको करनी है। इस तरीके से आप सेट बनाओ, डेली इस सेट को सुबह उठते या तो देख लो या सोने से पहले इसको पढ़ो, सिर्फ रटो कुछ नहीं, पढ़ो। और जब नेक्स्ट डे आए तो पहले वाले को रिवाइज़ कर लो, या फिर आप वीकली टारगेट रख लो कि हफ्ते के एंड में अब पूरे हफ्ते में जो मैंने पढ़ा है उस पूरी वोकैब को मैं रिवाइज़ कर लूँगा। एक चीज़ और, सिनो एंटो इन सब के चक्रों में नहीं पढ़ना है। आप सोचो पहले आप सीधा मतलब देखोगे फिर आप उल्टा मतलब देखोगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, आपको मतलब पता होना चाहिए। उल्टा मतलब अपने आप निकाल लोगे, सिमिलर मतलब अपने आप निकाल लोगे। सिर्फ आपको वोकैब पे, वर्ड्स पे ध्यान देना है। इसके अलावा एंटोसिनो इन सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है, इन सब के लिए आपको नहीं जाना है। सिर्फ वर्ड्स का आपको ध्यान देना है एक बार को, इनको हम अलग से कर लेंगे। आप ये मत सोचना दीदी है, दीदी को छूट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा। अब विश्वास रखो, सब चीज़ें हमारी हो जाएंगी, सब कुछ हम कर लेंगे। लेकिन आपको जिस तरीके से बताया गया इस तरीके से इनको डिवाइड करना है। और डेली मैं आपको मेंशन करूँगी वोकैबुलरी सेट, तो आपको पता है कि आपका सेट क्या है, 30 + 10 + 10 + 10 या फिर 30 + 20 20 20 10। इस तरीके से आप सेट बनाइए और पढ़िए। इंग्लिश का टारगेट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जीके की। जीके का स्टैटिक पार्ट हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं, और स्टैटिक पार्ट में हमारा जो पोर्शन चलेगा वो चलेगा लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस के हिसाब से, यानी कि जिस सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ऐसे करते करते डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम जाएंगे। जो सेक्शन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और समय लग सकता है, क्वेश्चन बहुत कम आते हैं,
उसको सबसे हम लास्ट में करेंगे और वो सेक्शन मोस्टली हमारा साइंस का ही होता है। तो जो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, उनको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के उनके भी बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपको ये कम से कम पढ़ना है, इस पर ज़्यादा आपको जाना नहीं है। और कौन सा पार्ट पढ़ना है वो आपको समय के साथ में मैं बता दूँगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी हम चैप्टर वाइज करेंगे परमार सर के साथ में। आपको परमार सर का बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, बहुत से एस्पिरेंट्स को फॉलो करते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि आप सबको ऐसी क्लासेस बताई जाएं जहां से आप आराम से पढ़ पाएँ। तो परमार सर का चैप्टर वाइज 14 वीडियोस की प्लेलिस्ट है। इसको हमने 150 डेज़ में भी किया था, इसके बाद में भी हमने रिवाइज़ किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नोट डाउन तो करना ही नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। आपके पास मेन बुक की पीडीएफ है, अगर आपने प्रिंट आउट करवा रखा है तो भी ठीक है, वरना आप अपनी बुक को भी देख सकते हैं। आप अपनी बुक पे ध्यान रखिए और इन सब चीज़ों को समझते रहिए। चैप्टर 1 आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और लेक्चर 2 आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपको ये दोनों क्लासेस कंप्लीट करनी है। स्पीड बढ़ा लेना, आराम से सुनकर चलना, कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है। तो प्रोबेबली आपको उतना ही समय लगेगा जितना मेंशन्ड है। अगर आप स्पीड बढ़ाकर देखोगे तो आपको थोड़ा और कम समय लगेगा। और अगर आपको लगता है कि दी हमें तो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इन चैप्टर्स को हम आपकी बुक की पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, आराम से कवर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने वीडियो देख रखी है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको चैप्टर स्पेसिफिक वीडियो स्पेसिफिक टारगेट्स दूंगी, आपकी चॉइस है। अगर आपको ऑलरेडी आता है, आपको कॉन्फिडेंट फील है, आप अगर कॉन्फिडेंट फील करते हो तो क्या करो, डायरेक्ट पीडीएफ से जाके रीड कर लो। कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो में अपना समय बर्बाद करने की। अगर आपको लगता है स्पीड बढ़ा के क्विकली एक बार सर को सुन लेंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, तो इस तरीके से आप टारगेट को कर सकते हो। एक और चीज़, परमार एसएस सर की एक PYQ सीरीज़ है जिसका पार्ट 5 अभी आ रखा है। तो मुझे कुछ मेल आए थे जिसमें मुझे सजेस्ट किया गया कि दी इसको भी इंक्लूड करना। हर लेक्चर में लगभग 20 से 30 क्वेश्चन सर ने करवा रखे हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरी हिस्ट्री एक्सप्लेन कर रखी है। तो मैं इसको भी इनकलकेट कर रही हूँ आप सबके लिए। ये जो है सिर्फ आपको सुनना है और आपको अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। आप अटैम्प्ट करना कि 20 क्वेश्चंस में से आपको कितने आते हैं, 30 में से आपको कितने आते हैं। स्पीड बढ़ा लेना, ये दिन के अंत में करने की कोशिश करना, या फिर उस टाइम जब आप कुछ और कर रहे हो या बिल्कुल ही बोर हो चुके हो, आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, तब यहाँ पे तुक्के मार मार के सर के सॉल्यूशन सुन लेना और PYQ कर लेना। ये आपका जो है ऑन ऑफ रहेगा, यानी कि ये टारगेट आपको कभी कभी मिलेंगे और काफ़ी दिनों में आपको शायद ये टारगेट्स ना मिलें, क्योंकि और इम्पोर्टेंट टारगेट्स आपके लिए रहेंगे। तो उस तरीके से हम धीरे धीरे चलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। चैप्टर वाइज हम सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन को ही करेंगे, बाकी को हम वन शॉट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो ये आपके वो टारगेट हैं जहाँ पे हम चैप्टर्स रिवाइज करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस में आपको क्या करना है। अब आप ये मत सोचना दीदी यही बहुत सारा हो गया। देखो बहुत सी चीज़ें तो आपको पता है, आपको सिर्फ सुननी है, आपको यहाँ पर समझना है। उसके ऊपर रीजनिंग में आपको क्या करना है, मैंने बोला आपको चैप्टर आता है तो आप उसको स्किप कर दीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो क्विकली आपको पढ़ के 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैथ्स में बस थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना, क्योंकि मैथ्स आपको मेंस के लिए भी अभी से प्रिपेयर करनी है। ये 3 सेक्शन तो आपके आराम से हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस में मैथ्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब के लिए आप टेक्स्ट बुक पे इनकी स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज़ है उसमें इनरोल करवा लो। यानी कि SSC मैथ्स PYP मॉक टेस्ट सीरीज़, SSC रीजनिंग PYP मॉक टेस्ट सीरीज़, SSC इंग्लिश PYP मॉक टेस्ट सीरीज़। तो इसमें आपको हर सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे हर एग्ज़ाम के। तो टेक्स्ट बुक पे जाना, SSC मैथ्स PYP मॉक टेस्ट सीरीज़ में जाओगे तो आपको SSC CHSL PYST 2024 के सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। 36 टेस्ट हैं टोटल। अगर आप ऑलरेडी अटैम्प्ट कर चुके हो तो री अटैम्प्ट मोड में अटैम्प्ट कर लेना। आज आपको सिर्फ एक सेक्शनल टेस्ट देना है, 25 क्वेश्चन 20 मिनट्स, एनालिसिस करना, तिलस्मी नोटबुक में नोट डाउन करना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी आप टेस्ट दें इसके बाद में एनालिसिस ज़रूर करें। अगर आप एनालिसिस नहीं कर सकते हैं तो टेस्ट देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो टेस्ट देते ही आपको एनालिसिस करना है। जो क्वेश्चन सही था, आपको अच्छे से पता था, उसको भी चेक करो दोबारा से, गलत क्यों किया, तुक्का अगर किसी पे मार दिया है, कोई क्वेश्चन स्किप कर दिया है, कोई क्वेश्चन गलत हो गया है, इन सब को आप समझिए। कंसेप्ट नया है, कुछ भी ऐसा है तो तिलस्मी नोटबुक में नोट डाउन करो। तिलस्मी नोटबुक का नाम तिलस्मी क्यों है, तिलस्मी
होता है मैजिकल। मैजिकल क्यों? क्योंकि पूरी जर्नी में आप जो जो गलतियाँ करोगे, जहाँ जहाँ अटकोगे, इस नोटबुक में कंपाइलेशन रहेगी उस चीज़ की। इसीलिए एनालिसिस करते हुए आपको इस नोटबुक में नोट डाउन करना है और इसके बाद में आप रिविज़िट करना। हर वीकेंड आपको इसको रिवाइज़ करना है। जितना आप नोट डाउन करते हो आप देख कर चलो, जितना पोर्शन रिवाइज़ कर सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि एक दिन में पूरी नोटबुक आपको रिवाइज़ करनी है। इस तरीके से आप अपनी गलतियों से सीखोगे और इम्प्रूवमेंट होगी। बहुत एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 42 डेज़ वाले 33 डेज़ के टारगेट को फॉलो करके 120 से 140 45 प्लस चले गए हैं। तो आप देख रहे हो कितनी इम्प्रूवमेंट होती है। इस तरीके से अपनी गलतियों से आपको सीखना है। सिमिलरली रीजनिंग में CHSL 2024 वाले PYST 1 और 2 आपको करना है, वही एनालिसिस आपको करना है। और इंग्लिश में भी आपको PYST 1 एंड 2 CHSL 2024 का करना है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर क्या है जो मैंने आपसे कहा था। अब आप सोचोगे कि दी सारे आपने 2024 वाले दे दिए, तो इससे अच्छा हम पूरा एक पेपर ना दे दें। एक पेपर एक बार दे देंगे, फिर एक पेपर दे देंगे, 2 पेपर दे देते हैं। देखो पहले कुछ दिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम सेक्शनल फॉर्मेट में चलेंगे। अगर पूरे 60 मिनट वाला पेपर दिया तो आप उसमें क्या करोगे आप उसमें घोटाला। यहाँ पर क्या है, 25 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट ही मिले हैं और आप देख रहे हो कितना प्रेशर आपके ऊपर। यहाँ 25 के लिए 18 मिनट ही मिले हैं। तो जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो 20 डेज़ के एंड में, 15 डेज़ के एंड में आपको क्या रियलाइज़ होगा कि आपको इन 25 क्वेश्चन के लिए 18 मिनट भी नहीं चाहिए। ये तो आपके 12 से 13 मिनट में ही पूरा हो रहा है, एट मैक्स 15 मिनट में। और यहाँ अगर आप 25 क्वेश्चन को 20 मिनट में अटैम्प्ट करना भी सीख गए तो आप समझ लो कितनी बड़ी बात है कि आप 25 क्वेश्चंस को 20 मिनट में देख कर आ रहे हो, सोल्व कर आ रहे हो। यही चीज़ तो हमें करनी है। ये करने के बाद में फिर हम जाएंगे फुल PYP पे। और जैसे ही हम फुल PYP पे जाएंगे तो आपको अपना सेक्शनल कॉन्फिडेंस लेकर आना है। आपको पता होना चाहिए कि पहले मुझे, जैसे मैं पहले क्या करती थी, सबको पता है अभी तक तो, दीदी पहले GK करते थे, फिर इंग्लिश, उसके बाद में रीजनिंग और फिर मैथ्स। और मैथ्स के लिए मैं कम से कम 35 मिनट बचा लेती थी। इन 35 मिनट में सोचो आप ऑलरेडी 20 मिनट में क्वेश्चन सोल्व करना आपको आ गया है। कितने मिनट बच गए? 15 मिनट तो और बच गए। 15 मिनट में दोबारा देख कर आओ, मार्क के हुए क्वेश्चन को रिविजिट कर आओ, फिर से एक बार रिवाइज़ करो, गलतियाँ देखो। तो ये सब चीज़ें आपको इस तरीके से ही आएंगी। तो अब आपको समझ आ गया हम सेक्शन पेपर क्यों कर रहे हैं, पहले बस इसीलिए कर रहे हैं। GK में देखो कुछ नया हम कर रहे हैं। अभी हम इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको थोड़े दिन में स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में एक NCERT फाउंडेशन फॉर जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज़ है जो आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगी, उसमें इनरोल करवाना। उसमें हम क्या करेंगे, जो NCERT से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं उनको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी को। पॉलिटी के 12 टेस्ट हैं क्लास के हिसाब से। आज आपको सिर्फ क्लास 6th A और 6th B 20 क्वेश्चन है, सिर्फ 20 क्वेश्चन आपको करने हैं। एनालिसिस ज़रूर करना, सॉल्यूशन को रीड करना और ध्यान से समझना, ये करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से अगर आप करके चलोगे तो एक तरीके से हम क्या करेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री और इसके बाद में ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर, ये 4 सेक्शन हम यहाँ से कवर कर लेंगे। और इनसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो SSC एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, हम इस तरीके से पढ़कर चल लेंगे। तो आपको ये करना है, ये मत सोचना अरे दीदी इसकी क्या ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है इसकी। अभी थोड़े टाइम में जब मैं आपको PDFs प्रोवाइड किया करूँगी तब आपको समझ आएगा। चैप्टर वाइज आपको PDF प्रोवाइड करूँगी और आपको बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मिलेगी। GK आपकी इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि आप, जो मैंने आपको बोला है कि आप आराम से 45 प्लस नंबर लेकर आओगे 75 में से, ये आपका ना बहुत अच्छा होने वाला है। इससे भी कई ऊपर आपका लेवल जाने वाला है। बस आपको कॉन्फिडेंस रखना है और टारगेट्स को पूरा करना है। एक बात का ध्यान रखना है, बर्डन नहीं लेना है। आपको लगे कि दीदी अभी नहीं हो पा रहा है, आपके मन में ऐसा कुछ आए तो सांस लो, थोड़ा रिफ़्रेश करो खुद को और फिर से पढ़ाई करने बैठ जाओ। अपने लिए समय निकालिए। ये 2 महीने आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं अगर आप इन्हीं में लापरवाही करेंगे और इन्हीं में ही सोचोगे कि अरे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई ना कल पढ़ लूँ कल। ये सब आपको प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है। अपनी चीज़ों को बहुत लिमिटेड रखिए, सीक्रेट रखिए, आराम से पढ़ते रहिए। और थोड़ा सा अगर आपको लगता है घर पे बहुत काम हो जाता है तो आप अभी अपने आप को थोड़ा सा सेक्लूड करिए, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी बनाइए। घर के काम चलते रहेंगे, कल भी हो रहे थे, आज भी होंगे, आप कहीं बाहर चले जाओगे तब भी होंगे। आपको पता होना चाहिए कि मेरी ज़रूरत इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये है। अदरवाइज़ क्या होगा, अभी काम करोगे, कल को रिज़ल्ट नहीं आएगा, फिर यही लोग आपसे क्या कहेंगे कि
कि पढ़ाई का टाइम तो हमने दिया था, आप पढ़े नहीं, ये सब चीज़ें होती हैं। आप भी वहीं उसी बैकग्राउंड से हो, मैं भी उसी बैकग्राउंड से, एवरीबडी नो कि हम ये सब चीज़ें फेस करते हैं। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है। 2 महीने जब तक आपका प्री नहीं हो जाता और उसके बाद में 2 महीने बाद आपका मेंस हो जाएगा। सिर्फ देखो कितने 4-5 महीने की जर्नी है, इसके बाद में लाइफ आपकी काफ़ी ईजी हो जाएगी। आप अगर अर्निंग हो जाएंगे, आप अपनी जॉब में आ जाएंगे, आपको पसंद की जॉब मिल जाएगी, तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। इस टारगेट सीरीज़ को ध्यान से फॉलो करिए। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बताना। ऑल द बेस्ट एवरीवन। और एक बात का ध्यान रखना, टारगेट के एंड में ज़रूर कोशिश करना कि आप आके कमेंट करें डे 1 डन, डे 2 डन। इस तरीके से आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर बताना। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। एक बात मैं बताना भूल गई हूँ, ये टारगेट आज का पहले दिन का आपको फ्रीली अवेलेबल करवाया है मैंने। 159 की टारगेट सीरीज़ है, फाइनल मैराथन नाम से आपको शो करेगी। आपको उसमें इनरोल करवाना है। ये फाइनल मैराथन आपकी 60 डेज़ वाली है, इसमें आप इनरोल करा लेना, इसमें ज्वाइन कर लेना। और जैसे ही हमारा जो नोट्स वाला सेक्शन स्टार्ट होगा, चैप्टर वाइज हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको PDFs मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। वो भी सिर्फ मेंबर्स को ही मिलेगी, क्योंकि टारगेट सीरीज़ सिर्फ मेंबर वाली है, तो आपको पता है वो आपके पास आएगी। तो उसके लिए मैं आपको टाइमली इन्फॉर्म करूँगी, मेल में बता दूँगी मैं आपको, वैसे इन्फॉर्म कर दूँगी। आप अपने मेल मुझे सेंड करना और आपको इंडिविजुअली सबको वो PDFs प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो अभी अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और खुश रहिए। हर हर महादेव।